नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया गया है। यदि प्रसारित किए जा रहे एपिसोड आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया इन्हें लाइक और कमेंट करने का कष्ट करें। साथ ही अपने मिलने जुलने वालों और परिवार के सदस्यों को भी इस चैनल की जानकारी दे दें ताकि वे भी गुरुदेव के विचारों से लाभान्वित हो सकें। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए आज राम पंचायतन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। राम पंचायतन में प्राय 5 नामों का उल्लेख किया जाता है: राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम पंचायतन में कुंडलिनी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाता। संत तुलसीदास जी ने कुंडलिनी शक्ति का विवरण अत्यंत सुंदर ढंग से किया है। वह राम पंचायतन इस प्रकार समाई हुई है कि उससे पृथक नहीं हुआ जा सकता। किंचित चिंतन से ही कुंडलिनी का अस्तित्व स्पष्ट भान होने लगता है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम हमें इन नामों का आध्यात्मिक स्वरूप समझना होगा। व्यष्टि समष्टि का ही एक अविभाजित अंश है। समष्टि में ब्रह्म भाव वह तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस तत्व की शक्ति को माया अथवा प्राण शक्ति कहते हैं। प्रायः शक्ति का स्वभाव है कि उससे निरंतर संकल्प उभरते रहते हैं। एक एक संकल्प के विस्तार को जीव कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म, माया और जीव मूल रूप से सृष्टि के 3 ही प्रमुख अंग हैं। व्यष्टि में भी ये ही 3 भाव हैं, किंतु समष्टि का एक एक अविभाजित अंश है। व्यष्टि में ब्रह्म, माया और जीव इसे न कहकर उन्हें साक्षी भाव, स्वामी भाव और सेवक भाव कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समष्टि में सृष्टि के इन्हीं 3 अंगों को ब्रह्म, माया और जीव को क्रम से राम, सीता और लक्ष्मण संबोधन किया है। ब्रह्म के रूप में राम, इसके संबंध में देखिए आप। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित्य नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी पर ब्रह्म हैं। वे जानने में नहीं आने वाले, देखने में नहीं आने वाले, आदि रहित, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद रहित हैं, तथा वेद जिनका निरूपण नित्य नेति नेति कहकर, यानी यह नहीं है, यह नहीं है कहकर करते हैं। माया के रूप में सीता है। इसके संबंध में देखिए आप। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगुपालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है, जो कृपा के निधान आपका रुख पाकर जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। जीव के रूप में लक्ष्मण है। इसका देखिए आप। आगे राम लखन बने पाछे,
तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। कुंडली शक्ति के बारे में तुलसीदास जी ने कुंडली शक्ति का पृथक से नामकरण नहीं किया है। उसके सब काम सीता जी से ही कराए गए हैं। सीता जी को माया कहा है तथा उससे उत्पत्ति, पालन और संहार के काम कराए गए हैं। इनके आधार है राम जी स्वयं। राम जी ने मनु शत्रुपा से जब कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अवतार लूंगा, तब वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि मेरे साथ शक्ति यानी कुंडलनी भी अवतरित होगी। वे कहते हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतर ही मोरी यह माया। आदि शक्ति मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। अतः सीता जी को और कुंडलिनी शक्ति को पृथक पृथक नहीं, एक ही समझा जाए। अब व्यक्ति का सूक्ष्म कलेवर, इसके बारे में गुरु जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कार्यप्रणाली का सूक्ष्म रूप से अनुभव किया जाए तो विदित होगा कि स्पष्ट रूप से व्यक्ति का मैंपन ही सब अंगों से काम लेता है। शक्ति के द्वारा शरीर व इंद्रियां आदि तो उससे काम लेने के लिए ही दी गई हैं। ध्यान रहे कि शारीरिक व मानसिक प्रत्येक अवयव की काम करने की एक सीमा निर्धारित है। यदि व्यक्ति का मैंपन किसी अंग की दी गई निर्धारित सीमा से अधिक काम लेना चाहे तो नहीं ले सकता। उसे कष्ट होने लगेगा और हार कर उस अंग से काम लेना बंद करना पड़ेगा। मैंपन के कार्य 3 प्रकार के होते हैं। सेवक भाव से काम करना, स्वामी भाव से आदेश देना और साक्षी भाव से तटस्थ होकर, विचारों से परे होकर विश्राम ले और फिर ताजा होकर काम करने लगे। तुलसीदास जी ने राम, सीता और लक्ष्मण जी को वन में भेजकर समष्टि के एक अविभाजित अंश के रूप में व्यष्टि की यानी व्यक्ति की कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से दिखाया है। इस दृष्टि से व्यक्ति के साक्षी भाव को भरत जी की संज्ञा दी गई है और सेवक भाव से काम करने के लिए शत्रुघ्न जी को उपस्थित किया है। स्वामी भाव व्यक्त करने को व्यक्तिगत कुंडली को ही उत्तरदायी बनाया है। शक्ति की अनुभूति साधक को होते ही स्वामी के रूप में शक्ति के आदेश उसे समझ में आने लगते हैं। वैसे कुंडली शक्ति के प्रतीक उन्होंने राम जी की चरण पादुकाओं को समझा है। श्री भरत जी का आचरण, इसके बारे में देखिए, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति, मागी मागी आया सुकृत, राज काज बहु भांति। भरत जी प्रत्येक दिन राम जी की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। पादुकाओं के प्रति प्रेम हृदय में समाता नहीं है। वे पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर सब प्रकार के राजकाज करते हैं। विचारणीय है कि पादुकाओं से जब भरत जी आज्ञा मांगते थे तो काष्ठ की पादुकाएं भरत जी को क्या उत्तर देती होंगी, यह और कोई तो सुन नहीं सकता था। अतः इस बातचीत को मानसिक कहना सर्वथा उचित है। भरत जी को भीतर से प्रेरणा होती होगी और वे उस प्रेरणा के अनुसार काम करते थे।
यह प्रेरणा देने वाली शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है। भरत जी को प्रेरणा होती थी और वे उन्हें शत्रुघ्न जी को व्यक्त कर देते होंगे। वे तुरंत ही आदेशों का यथावत पालन कर देने में समर्थ थे। वे वास्तव में सेवक धर्म में अत्यंत निपुण थे। वे मूक सेवक थे। टीका टिप्पणी उन्हें नहीं सुहाती थी। संत तुलसीदास जी उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। तुलसीदास जी ने उस शक्ति का विवेचन भी अत्यंत उत्तम ढंग से किया है, जिसका उल्लेख उन्होंने राम अवतार के समय स्पष्ट किया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी ही मोरी यह माया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समष्टि और उसका एक अंश जो व्यष्टि में होता है उसको राम पंचायतन नाम देकर हमें हृदयंगम कराया है। व्यष्टि अपना कर्तव्य पालन करते करते ही सहज ही समष्टि का अनुरागी हो जाता है। समष्टि के ब्रह्म, जीव और माया के नाम उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण रखे और व्यष्टि के ब्रह्म के एक अंश का नाम भरत, जीव के एक अंश का नाम लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न रखा। माया के एक अंश का पृथक से नाम कुंडलिनी न रखकर राम जी की चरण पादुकाओं से ही स्वामी भाव का काम लिया गया है। अतः स्पष्ट है कि राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 5 प्रमुख पात्र हैं जिनके माध्यम से रामचरितमानस का आध्यात्मिक कलेवर रचा गया है। तुलसीदास जी दृष्टि के पात्रों में भरत जी की वंदना हम करते हैं। वे उनके गुण और स्वभाव का भी साथ ही साथ उल्लेख कर देते हैं। प्रणवों प्रथम भरत के चरना जासु ने मदद जाई न परना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुप एवं तजई न पास। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में नए एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।